Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा. अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग अपने पास्ट को याद कर रही थी. जब वेनिंग अपनी भी कुछ प्लेटें लेकर किचन में जाता है तो वो देखता है कि सामने वेंचिंग खड़ी थी और उसने वाटर टैप खुली छोड़ रखा था. वेनिंग उसे देखकर कहता है, शिजी क्या हुआ? वेनिंग की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं. तो वेनिंग उससे कहता है, आपने वाटर टैप कब से खुली रखी है, बंद क्यों नहीं की? तो वेंचिंग उसे देखती हुई कहती है, शायद मैं भूल गई थी. वो ऐसा कहकर वाटर टैप को बंद कर देती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है. वो बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है, पर कुछ ही टाइम बाद उसे ऐसा फील होता है कि उस बालकनी में वो अकेली नहीं है. वहाँ पे जेंचा भी खड़ा था. वेंचिंग उसे देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वो वापस जाने लगती है. तभी जेंचा उसे कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम यहाँ पे खड़ी हो सकती हो. तो वेंचिंग उसे कहती है, हाँ मुझे पता है, ये घर मेरा ही है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ. तो ये सुनकर वेंचिंग हल्का सा स्माइल करता है और वो वेंचिंग से कहता है, वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो वेंचिंग कहती है, हाँ पूछो ना. तो जेंचा उसे कहता है, वो उस दिन मैंने अमेरिका जाने से पहले तुम्हें कॉल किया था, तुमने पिकअप क्यों नहीं किया? तो वेंचिंग उसकी ओर देखते हुए कहती है, उस दिन मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट का ऑपरेशन था तो फ़ोन मेरे बाहर ही था, मुझे पता नहीं लगा तुमने कॉल किया था. तो जेंचा उसे कहता है, और तुमने कॉल करने का नहीं सोचा? तो वेंचिंग कहती है, मैंने किया था पर तुम्हारा कॉल नहीं लगा. जेंचा ये सुनकर थोड़ी सी खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वेंचिंग उसे दोबारा कॉल करेगी. तो वेंचिंग उसे फिर से पूछती है, और अमेरिका जाने के बाद तुमने कॉल क्यों नहीं की? तो जेंचा उसे कहता है, मुझे लगा तुम सच में मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए. इधर जिनलिन जिनजुशन और यानी से बहस कर रहा था कि उसे शंघाई के स्कूल में नहीं, बीजिंग सिटी के स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि उसने बीजिंग सिटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है. वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है और स्कूल के बाद उसे कॉलेज भी वही करना है. जिनजुशन जिनलिन से कहता है, जिनलिन जिद मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, पर अभी नहीं जा सकते. तो जिनलिन कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जाना है, तो बस जाना है. तो विंग कहते हैं, जिनलिन तुम जिद क्यों कर रहे हो? जिनजुशन बोल रहा है ना, वो तुम्हें बाद में भेज देगा जब तुम बड़े हो जाओगे. तो जिनलिन कहता है, मेरी मर्जी, मैं जिद करूँ या जो भी, तुम्हें क्या? हमेशा तुम टांग अड़ाने बीच में क्यों आ जाते हो, खास करके तब जब मैं अपने मम्मी और डैड से बात कर रहा हूँ. तो विंग कहते हैं, तुम सच में एक बदतमीज लड़की हो. तो जिनलिन उससे कहता है, क्या मैं? वैसे आपको एक बात बता दूं, आपके फ्यूचर सन्स बहुत बदतमीज है, मुझसे भी ज्यादा. कम से कम मैं रास्ते में लोगों के साथ लड़ाई तो नहीं करता. विंग को समझ नहीं आता कि आखिर जिनलिन बोल क्या रहा है, तो वो काफी ध्यान से जिनलिन को देखे जा रहा था. तो वो जिनलिन कहते हैं, आप ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या आपको बुरा लगा? तो यानली जिनलिन को डांटते हुए कहती है, जिनलिन बस बहुत हो गया, तुम जाओगे तो शंघाई के किसी स्कूल में, और अभी तो क्या, तुम्हारे बड़े होने के बाद भी मैं तुम्हें बीजिंग सिटी नहीं भेजूंगी. तो विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, मैडम यू जैसी हमारे साथ बोलती थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सीजी भी अपने बेटे जिनलिन के साथ वैसे बात कर रही है. यानली से डांट खाने के बाद जिनलिन चुपचाप बैठ जाता है. यानली विंग से कहती है, आशिन क्या तुम कल जॉब पे जाओगे? तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स सीजी, जाना तो होगा ही. तो यानली कहती है, तो फिर तुम कुछ दिन की लीव ले लो, मैं तुम्हारे साथ पहले अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने साल तक तुम्हारे साथ जो नहीं थी. तो जेंशा और तभी वेंचिंग भी वहाँ से आ जाते हैं और वेंचिंग वेनिंग के पास वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और जेंशा भी अपनी सीट पर बैठ जाता है. तभी जिनजुशन कहते हैं, यानी बिल्कुल सही बोल रही है विभूषण, एक काम करो, तुम हमारे घर चलो. तो जिनलिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं. तो विंग कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपनी सीजी के घर जा रहा हूँ. तो जिनलिन कहता है, मामा जी कुछ बोलते क्यों नहीं? तो जेंशा उससे कहता है, वैसे भी वो सीजी के घर आ रहा है
तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जिनलिन कहता है लेकिन मुझे है। तो जिनजिशन उसे कहता है विंग से जिसको भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ना रहकर किसी और के साथ रह सकता है जब तक विंग हमारे साथ है। तो जेंसा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनलिन उसको घूरते हुए देखते बोलता है मामा जी मैंने आपके लिए सब किया है जी, आप मेरे साथ देने से पीछे हट गए ना, मैं बता दूंगा कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। तो वेंचिंग जिनसा की ओर देखने लगती है और बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं, पर यहाँ पर बाकी सबको इस बात की हैरानी हो रही थी क्या कि जिनसा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर विंग उनके साथ जाए। जिनसा जिनलिन की ओर देखते ही कहता है चुप रहो जिनलिन, तुम बहुत बोल रहे हो। तो जिनलिन अपने मन में कहता है मामा जी आपको क्या हो गया है, क्या विंग ने आप पर भी जादू टोना कर दिया? इसका मतलब अब मेरे साथ देने के लिए कोई नहीं बचा इस घर में, इस दुनिया में तो कोई होगा ना। जिनसा सोच रहा था कि अगर विंग उनके साथ वहां रहेगा तो शायद वेंचिंग भी उनसे मिलने आती रहेगी, और वो अपने मन में कहता है विभूषण यू इडियट, वेंचिंग को तो पूछ लो क्या वो हमारे साथ वहां पे टाइम स्पेंड करेगी। तभी विंग वेंचिंग की ओर देखते ही कहते हैं अच्छा वेंचिंग तुम भी कल की छुट्टी ले लो ना, फिर हम साथ में। तभी वेंचिंग कहती है नहीं मैं कल बिजी हूँ। तो विंग कहता है और वेनिंग तुम? तो वेनिंग कहता है मैं भी नहीं आ सकता, पर शायद परसों मैं फ्री हूँ। जिनसा अपने मन में कह रहा था विभूषण तुमसे काम ठीक से नहीं होता, कल नहीं तो परसों के लिए पूछ लो ना वेंचिंग से। तभी विभूषण फिर से कहते हैं अच्छा वेंचिंग तो परसों के लिए कैसे रहेगा, और हाँ मुझे ये नहीं सुना कि तुम बिजी हो, परसों तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। तो वेंचिंग कहती है मैं सोचूंगी। तो जेंसा विंग की ओर देखते ही कहते हैं पहली बार कोई काम ढंग से किया इसने। तभी वेंचिंग कहती है वैसे अगर तुम यानली के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो विंग कहता है हाँ मैं वैसे भी आज शाम को चला जाऊंगा। तो वेंचिंग कहती है फिर वापस मत आना। तो सब लोग उसे देखने लगते हैं। तो विंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वेंचिंग कहती है अब तो तुम्हारी दीदी आ गए ना, तो शायद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेंचिंग उसे साफ साफ टोन मार रही थी। तो विंग कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी तुम्हारे पीछा छोड़ दूंगा, भूलो मत अभी मेरे सारे पैसे वसूली नहीं हुए हैं, जब तक मैं तुम्हारे से सारे पैसे नहीं वसूल करता ना तो तुम्हारा पीछा छोड़ने की तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी आत्मा के भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। चिंता मत करो, एक हफ्ते बाद मैं ही भी आने वाला हूँ। बेचारा लैंजन अपने चाचा से ऐसी बातें सुनने के बाद वो विंग को मैसेज भेजता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। पर उसे क्या पता था कि विंग ने तो उसकी कॉल्स और मैसेज को हाइड करके रखा है। उसने कब से मैसेज भेज रहा था। फर्स्ट मैसेज पे उसने भेजा था विंग क्या तुम ठीक हो, और सेकंड पे उसने भेजा था क्या तुम बिजी हो, तुमने रिप्लाई नहीं दिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसका रिप्लाई फिर भी नहीं आता। तो वो थर्ड मैसेज में भेजता है जब तुम फ्री हो जाओगे तो मुझे मैसेज भेज देना, पर फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। और वो लास्ट में एक मैसेज भेजता है गुड नाइट विंग, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। उसे पता था कि विंग का रिप्लाई अभी भी नहीं आएगा, पर फिर भी वो हाथों में फोन लेकर बैठा हुआ था। तभी शिचिन वांग जी के पास आता है और वांग जी को ऐसा बैठा हुआ देखकर कहता है वांग जी क्या तुम वरीड हो। लैंजन बस हमें सिर हिला देता है। तो शिचिन कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वांग जी से कहता है इसमें आपकी क्या गलती है ब्रदर। तो शिचिन कहता है मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए था, मेरी गलती की वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने का डिसीजन लिया, मुझे ही नहीं बताना चाहिए था। तो वांग जी कहता है क्या इसलिए विंग मेरा रिप्लाई नहीं दे रहा, आपने उसे क्या बताया ब्रदर। तो सिचिन कहता है क्या वे मास्टर। तो वांग जी कहता है हाँ आपने ही तो बोला आपने विंग को कुछ बताया है। तो सिचिन कहता है एक मिनट, इसका मतलब तुम वे मास्टर के लिए वरीड थे। तो लैंजन कहते हैं हाँ। तो सिचिन को समझ आता है कि सिचिन वांग जी की शादी की बात कर रहा था, पर वांग जी को तो यहाँ पे विंग के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। वांग जी एक कंफ्यूज लुक देते हुए सिचिन से कहते हैं क्या आपका कहने का मतलब विंग नहीं था। तो सिचिन कहता है नहीं, मेरा कहने का मतलब वे मास्टर नहीं थे। तो वांग जी कहता है फिर। तो सिचिन कहते हैं वो दरअसल मैं अंकल की बात कर रहा था। तो वांग जी कहता है अंकल की, पर क्या। तो सिचिन कहता है वैसे बताओ तुम वे मास्टर के लिए वरीड क्यों हो। तो वांग जी कहते हैं ब्रदर वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो सिचिन कहता है क्या तुमने कॉल किया। तो वांग जी से कहता है हाँ, पर उसका कॉल का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो सिचिन कहता है क्यों, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी कल। तो वांग जी कहता है
मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था। जब मैं सुबह उठा तो वांग जी जब उस सीन को याद करने लगता है तो अचानक उसके ईयर रेड हो जाते हैं। सीजन उससे पूछता है तुम्हें पता क्यों नहीं है? तभी वांग जी एक सिंपल से रिप्लाई देता है मैं कल ड्रंक था, मुझे नहीं पता, वैसे मुझे नहीं लगता मैंने उससे लड़ाई की। सीजन ये सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगता है और वांग जी से कहता है कोई बात नहीं, तुम वी मास्टर को कल मिल लेना। और वैसे तुमने ड्रिंक की थी? तो वांग जी कहता है सीजन वांग जी को वो चाचा जी की बात नहीं बताता क्योंकि वांग जी पहले से परेशान था। और अगर उसे ये पता चलता है कि चिरन को ये बात पता होते हुए भी कि वांग जी विंग को पसंद करता है, उसने फिर वो वांग जी के लिए किसी और को चूज किया, तो वांग जी को बहुत बुरा लगता। और सीजन किसी भी हाल में अपने भाई को दुखी नहीं देखना चाहता था। ये कल का दिन था। सूरज की वो प्यारी सी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। लैंजन और विभूषण दोनों बाथरूम में थे। लैंजन ने वही प्योर वाइट शर्ट पहना हुआ था और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। वो अपने फेस पे पानी डाल रहा था। लैंजन की वो हल्की सी सिल्की और मेसी हेयर पानी से पूरा भीग चुका था। विंग सामने खड़े होकर लैंजन को बहुत ही इम्पैशनेटली देख रहा था। उसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। वो अपना सॉफ्ट और मिल्की लेग लैंजन के पैर को ऊपर करने लगता है। जैसे विंग के पैर लैंजन की स्किन को टच होता है, वो अपनी आंखें घुमाकर विंग की ओर देखने लगता है। विंग एक नोटी से स्माइल देते हुए कहता है रंजा, तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो और तुम्हारे हेयर इतने हॉट लग रहे हैं, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। लैंजन एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है विंग, हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। तो विंग एक पाउट बनाते हुए कहता है लेकिन मुझे और एक बार करना है। तुम हो ही इतनी हॉट कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो लैंजन उससे कहता है विंग, तुमने फर्स्ट टाइम में बोला था तुमसे और नहीं होगा। तो विंग कहता है नहीं, मुझसे होगा। तो लैंजन कहता है विंग, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, विंग उसके शर्ट से पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। वो एक सॉफ्ट किस था, इतना सॉफ्ट कि लैंजन के दिल को भी पिघला दे। विंग जैसे ही वो सॉफ्ट किस करके पीछे हटता है, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। लैंजन अपनी कोल्ड आइज से बस उसे ही देखे जा रहा था। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सिल्वर आइज इतने चमक रहे थे कि लैंजन की आंखों में भी एक चमक ला देती है। लैंजन विंग को दीवार की ओर पुश करता है और विंग के हाथों से गलती से शावर ऑन हो जाता है। लैंजन ने विंग के दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से कसकर पकड़ रखा था और उसे ऊपर की ओर किया हुआ था, और दूसरे हाथ से लैंजन ने विंग की कमर को कसकर पकड़ रखा था और वो उसे एक वाइल्ड और हार्ड किस करने लगता है। शावर पर खड़े होने की वजह से उन दोनों की ही शर्ट पूरी तरह से भीग चुकी थी और उन दोनों को ही एक दूसरे की बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लैंजन फाइनली विंग को किस करने रुक जाता है क्योंकि विंग को ब्रेथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही लैंजन विंग को किस करने बंद कर देता है, विंग की वो सॉफ्ट और पिंक हेयर लैंजन की वो हार्ड और एक रस किस से रेड और काफी स्पॉइलिंग हो गए थे। अब लैंजन की नजर विंग की वो सॉफ्ट वाइट और मिल्क की गर्दन पर जाती है और वो उसके नेक पर वाइट करने लगता है। विंग के नेक पे ऑलरेडी बहुत सारा बाइट था जो कि लैंजन ने ही लास्ट टाइम पे उसे किया था, पर लैंजन फिर भी उस एक हल्की सी जगह को भी बिल्कुल नहीं छोड़ता। लैंजन उसे वाइट करने लगता है। लैंजन और विंग दोनों की बॉडी एक दूसरे से काफी ज्यादा रफ हो रही थी और विंग अजीब गरीब आवाज ही निकालने लगता है। जैसे ही वांग जी अपने हाथों को थोड़ा लूज करता है, विंग अपने एक हाथ को वांग जी के हाथों से छुड़ा लेता है और अपने हाथों को वांग जी के बेल्ट की ओर ले जाने लगता है। वांग जी उसके हाथों को देखकर कहता है विंग नहीं। तो विंग उसे एक फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है क्यों लांजा, तुम भी तो यही चाहते हो ना। अब ये मत बोलना कि तुम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी से साफ साफ पता चल रही है। लैंजन एक कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें भारी पड़ेगा। तो विंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वांग जी कहता है अपने शब्दों पर ध्यान दो। तो विंग कहता है और मुझे वो दो जो मुझे अभी चाहिए। वांग जी विंग को टर्न बैक कर देता है और उसकी ईयर को लीक करने लगता है और वो विंग के पैंट के बटन को भी खोल देता है। जैसे विंग के पैंट के बटन को वो खोल देता है,
इधर जिनलिन कब से विंग की ब्लैंकेट खींच के बोल रहा था, उठो 8:30 हो गया है, मेरी मम्मी तुम्हें बुला रही है, अगर तुम नहीं गए तो मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी, उठो, क्या डीजे लगा दो। विंग उसे नींद में ही कहता है, वेंचिंग मुझे सोने दो ना, बस 5 मिनट और। जिनलिन उससे कहता है, अरे अगर 5 मिनट में तुम ब्रेकफास्ट करने नहीं पहुंचे तो मम्मी सुबह सुबह मेरी धुलाई करेंगी, वो भी चप्पल से। कब से जिनलिन ना खुद ब्रेकफास्ट करने आ रहा था और न विंग को उठाकर आया था। तो जेंचा खुद अंदर आता है और वो देखता है कि विंग कब से नींद में बोले जा रहा है, वेंचिंग सोने दो ना। तो जेंचा उसे एक लाउड वॉइस में कहता है, विभूषण उठो नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता छोड़ दूंगा। कुत्ते का नाम सुनते ही विंग एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहते हैं, कुत्ता कहाँ है कुत्ता। जेंचा उसे कहते हैं, एक कुत्ता तो अभी भी दिख रहा है जो सो रहा था। विंग अपनी आंखें खोले बिना ही जेंचा को वेंचिंग समझकर कहने लगता है, वेंचिंग मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया, मुझे इतना अच्छा सपने आ रहा था और 2 मिनट में तो अभी और बहुत कुछ हो जाता। तभी जिनलिन कहता है, जल्दी, 1 घंटे से मैं खुद तुम्हें उठा रहा हूँ। जेंचा जिनलिन की ओर देखते ही कहता है, जिनलिन चोंटी काटो इन भाई साहब को, लगता है इनकी नींद अभी तक खुली नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि अभी वो वेंचिंग के घर में या जिंजुशन के। जिंजुशन का नाम सुनते ही विंग अपनी आंखें खोलता है और उसे याद आते कि कल रात डिनर के बाद वो यानली के साथ ही उसके घर आया था। जेंचा उसे कहता है, अब उठ ही गए हो तो ब्रेकफास्ट करने भी आ जाओ, सीजी कब से वेट कर रही है। इतना कहकर जिनलिन और जेंचा दोनों वहां से चले जाते। विंग को अभी भी आलस आ रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसके नॉर्मल सोने के टाइम से, जो कि 9 बजे था, उससे पूरे आधे घंटे पहले उठा दिया था। तो विंग खुद से कहने लगता है, मैंने यार ये लोग मुझे सोने भी नहीं देते, इससे अच्छी तो वेंचिंग है, गालियाँ देती है पर मुझे सोने तो देती है। मेरी बहन, मुझे तेरी याद आ रही है, चिंता मत कर, मैं तेरे पास कल वापस आ जाऊँगा। और उसे अपनी इमेजिनेशन में वेंचिंग देखती है जो उसे बोल रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है। और वो खुद से कहता है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे सोना चाहिए और मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए वो दो। और उसे अचानक से लैंजन का वो सपना याद आता है। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या वो सपना था? क्या ये सपना कल की किसी का साइड इफेक्ट था? लैंजन ने बोला था हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके, क्या हम इसका मतलब मैरिड थे? और वो वहाँ पे जितने भी पिलो थे उसे उठा उठा कर फेंकने लगता है और वो कहता है, और वो सावर, वो बाइट, लव बाइट, नेक टच। और वो जल्दी से अपने नेक को टच करता है और शीशे में जाकर अपने लव बाइट को चेक करने लगता है। और वो खुद से कहता है, ये सपना था, ओह इतना बुरा सपना। और वो कहता है, नहीं इतना बुरा तो नहीं था वो सपना। और वो अपने मोबाइल से गूगल को निकाल कर पूछता है, अच्छा गूगल ये बताओ, अगर तुम्हारे सपने में कोई दिखे, मतलब तुम्हारा क्रश दिखे तो क्या होता है? तो गूगल उसे बोलते, अगर साइकोलॉजी की माने तो वो पर्सन आपसे बहुत मिलना चाहता है और आप भी उनसे बहुत मिलना चाहते हैं। तो विंग कहता है, मिलना? मैं मिलना नहीं चाहता था, इसलिए तो नंबर अभी हाइड करके रखा है। और वो कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूं? हाँ कहता है, हाँ तो अगर सपने में अगर किसी को किस किया हुआ देखे तो गूगल फिर से कहती है, साइकोलॉजी की माने तो अगर आप सपने में देखते हो कि आप किसी के साथ संबंध बना रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आप सच में ऐसा चाहते हो। तो विंग अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे लगाते हुए कहते हैं, क्या मैं सच में ऐसा चाहता हूँ? कब से? मैं पागल हो गया हूँ। और वो बेड पर बैठकर अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाता है। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, सी यू।